वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यानी अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रीज़ को, देशों को, जो कि देश इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी आप फॉरेन एक्सचेंज बाहर के देशों की करेंसी भी कमा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस की हेल्प से आप फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं विच इट कैन लेटर यूज़ फॉर मीटिंग इट्स इम्पोर्ट, यानी बाद में उस पैसे को आप इम्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया, बाहर किसी देश में अपने प्रोडक्ट्स बेचे, उससे फॉरेन एक्सचेंज आया, फिर उस पैसे से आप कुछ भी किसी भी देश से ख़रीद सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं उस पैसे का यूज़ करके। चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पेट्रोलियम गुड्स हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी मंगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुड्स जो कि डोमेस्टिकली यानी आपके देश में अवेलेबल ना हो, वो सभी गुड्स जो है आप मंगा सकते हैं अपने देश में दूसरे देश से। सेकेंड पॉइंट है आपका मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल। सबको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस का एक छोटा सा प्रिंसिपल है, प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, यानी उसी चीज़ का प्रोडक्शन करो जो कि आपकी कंट्री बहुत अच्छे से एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकती है जिस चीज़ का, यानी बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी क्वालिटी का आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सिर्फ वही चीज़ का प्रोडक्शन करो। एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन, और जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, जो बच जाएगा, जिसे आप अपने देश में नहीं बेच पा रहे हो, उसका ट्रेड करो, यानी उसको बाहर किसी देश में बेच दो। जितना आप अपना देश में बेच सकते हो उतना बेचो, जो बच गया वो बाहर बेच दो। ठीक है, सो जनरेटेड विद अदर कंट्रीज टू प्रोक्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। और प्रोक्योर मतलब बाहर से ख़रीद लो या बाहर से इम्पोर्ट कर लो वो गुड्स जो कि दूसरे देश बहुत एफिशिएंटली बना सकते हैं। ठीक है, जो आप एफिशिएंटली बना सकते हो वो आप दूसरे देशों में बेचोगे, और जो दूसरे देश एफिशिएंटली बना सकते हैं प्रोडक्ट को, वो आप अपने देश में ख़रीद के ले आओगे। When countries trade on this principle, they end up producing much more than what they can. ठीक है, जब ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है तो कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, और to produce all the goods and services on its own. If such an enhanced pool of goods and services is distributed equally amongst nation, it benefit all the trading nation. अगर आप ऐसा करते हैं, एनहांस्ड पूल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होगा, आप इस चीज़ का बेनिफिट जो है हर एक ट्रेडिंग नेशन तक पहुंचा सकते हैं। मतलब जो जो नेशन, जो जो देश इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं वहाँ तक आप ये बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। सबको बराबर का जो है मिल जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज हर देश को। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी नई नई नौकरियां निकाल सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो। प्रोड्यूसिंग सोलली फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन सेवरली रेस्ट्रिक्ट द कंट्रीज प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर आप प्रोडक्शन किस लिए कर रहे हो, सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, यानी मुझे तो सिर्फ इसलिए प्रोडक्शन करनी है क्योंकि मैं अपने देश में गुड्स एंड सर्विसेज बेचना चाह रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, ग्रो नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेकर आ पाएंगे। मैनी कंट्रीज स्पेशली द डेवलपिंग वंस कुड नॉट एग्जीक्यूट देयर प्लान्स टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्जर स्केल एंड दस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वो जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाते हैं, क्योंकि इनकी जो डोमेस्टिक मार्केट होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, उनकी डोमेस्टिक मार्केट यानी जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं वो थोड़े होते हैं। तो अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे तो क्या करेंगे उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का। ठीक है, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब नहीं करा जाएगा का मतलब है यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, वो बिक नहीं पाएगा माल। अगर मार्केट छोटी होगी, कंज्यूमर्स कम होंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है कि भाई ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करो,
अपने डोमेस्टिक मार्केट यानी देश में नहीं बिक रहा है तो बाहर बेच दो, दूसरे देश में बेच दो। अब जैसे कुछ कंट्री जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना विथ सो मार्केट्स फॉर द प्रोडक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज़, वो ऐसा ही करती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, फ्लरिश करती हैं, मतलब आगे बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं और स्टार परफॉर्मर्स बन जाती हैं, वर्ल्ड में सबसे आगे निकल जाती हैं एक्सपोर्ट कर करके। ठीक है, इनसे जो है वो काफ़ी ग्रो करती हैं और साथ में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका बढ़ता है अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अदर कंट्रीज। सपोज इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, ठीक है, आप कहीं से कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ जो दूसरे देशों में बन रहे हैं। ठीक है, सो बाकी देश के लोग जो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं, वो चीज़ आप नहीं जी सकते हो। जैसे कि अगर किसी देश में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है किसी भी चीज़ की और हमारे देश में नहीं है, तो इंटरनेशनल बिजनेस अगर नहीं होता, हम ट्रेड नहीं करते दूसरे देशों के साथ, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी नहीं आ पाती है ना। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू फर्म्स, यानी फर्म्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं वो पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर हाइयर प्रॉफिट, यानी हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने देश में बेच रहे हो, ठीक है, देश के बाहर भी बेचने लगे, सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट तो होना ही है। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन डोमेस्टिक बिजनेस। सो इंटरनेशनल बिजनेस से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है डोमेस्टिक बिजनेस के मुकाबले, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस सिर्फ अपने देश में बेचता है, इंटरनेशनल बिजनेस जो अपने देश के साथ साथ बाहर के देशों में भी प्रोडक्ट बेचता है। फिर डोमेस्टिक प्राइसेस आर लोअर, बिजनेस फर्म्स कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। सपोज डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत कम है, यानी हमारे देश की मार्केट में बहुत कम पैसा मिल रहा है हमें अपने प्रोडक्ट का, तो अगर हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे, जाके दूसरे देशों में बेचेंगे जहाँ की हमें हाई प्राइस मिल रहे हैं, ज़्यादा रेट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी अगर हमारे पास खाली कैपेसिटी पड़ी हुई है तो हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब और अगर मतलब ग्रोथ के चांसेस हैं ज़्यादा, यूज़ कर सकते हैं हम रिसोर्सेज को और ज़्यादा, तो आप यूटिलाइज़ करो उस चीज़ को। मैनी फर्म्स सेट अप प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ फॉर देयर प्रोडक्ट्स। देखो, हर एक फर्म की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है कि वो कितने गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सकती है, विच आर इन एक्सेस ऑफ डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट। और क्या होता है कभी कभी कि एक्सेस ऑफ डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट, एक्सेस मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा होना, तो हमसे क्या हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, बट मार्केट में, हमारी डोमेस्टिक मार्केट, हमारे देश में हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ओवरसीज़ एक्सपेंशन, यानी बाहर के देशों में प्रोडक्ट्स बेचने हैं, बाहर के देशों से ऑर्डर्स लेने हैं, फॉरेन कस्टम के लोगों को कस्टमर्स बनाना है ना, डोमेस्टिक मार्केट से आगे बढ़ना है। बाय प्लानिंग ओवरसीज प्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स दे कैन थिंक मेकिंग यूज़ ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, जो हमारी सरप्लस प्रोडक्शन होगी, यानी जो एक्स्ट्रा हमने प्रोड्यूस किया है उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं बाहर के देशों में भेज कर या बेच कर, अगर अपने देश में वो चीज़ नहीं बिक रही है तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और साथ में अगर प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल पे करेंगे, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी मिलती है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब है ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने पे क्या होता है, जैसे कि अब चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लो एक फैक्ट्री में, चाहे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो एक फैक्ट्री में, रेंट तो आपको उतना ही फिक्स देना है। तो अब ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के चांसेस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। बिजनेस फर्म्स फाइंड इट क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट गेटिंग सैचुरेटेड इन डोमेस्टिक मार्केट। भाई चाहे कोई भी बिजनेस हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो सैचुरेटेड मतलब कम होने लगती है, गिरने लगती है डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे देश में उसकी डिमांड कम होने लगती है। तो क्या करें उस कंडीशन में, सच इम्प्रूव प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ बाय प्लंजिंग इनटू ओवरसीज़ मार्केट। आपको ओवरसीज़ मार्केट में जाना है। ओवरसीज़ मार्केट से इधर मतलब है बाहर के देशों में भी आपको अपने गुड्स बेचने हैं। दिस इज़ प्रिसाइजली
what has prompted many of multinationals from developed countries to enter into markets of developing countries। और इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे जो देश हैं वो उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या करने लगी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ से वो कहाँ जा रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जा रही है, उन मार्केट्स में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। वाइल डिमांड इन द होम कंट्रीज़ हैज़ गॉट ऑलमोस्ट सेचुरेटेड। अगर क्या होता है, डिमांड हमारी होम कंट्री में, हमारे खुद के देश में जो है गिरती जा रही है, तब उनको क्या रियलाइज़ होता है कि भाई देयर प्रोडक्ट्स वर इन डिमांड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डिमांड वॉज पिकिंग अप क्वाइट फास्ट। उनको रियलाइज़ हुआ कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है हमें कहाँ बनानी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बनानी है, जिससे हमारी डिमांड काफ़ी बढ़ जाए। क्योंकि अब जब क्या करें यार, अपने देश में सामान नहीं बिक रहा है तो उसको फेंकेंगे थोड़ा ना, दूसरे देश में जाके बेच देंगे। नेक्स्ट है वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। कभी कभी क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो उस कंपटीशन से निकलने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट का, यानी बाहर के देश के लोगों को कस्टमर्स बनाने का ऑप्शन दिखाई देता है। व्हेन कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट इज़ वेरी इंटेंस, वही लिखा हुआ है, अगर कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, internationalization seems to be the only way to achieve significant growth। so internationalization यानी इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, हमें यही ऑप्शन नज़र आता है अगर हमें ग्रो करना है तो। हाईली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट ड्राइव्स मेनी कंपनीज टू गो इंटरनेशनल। और जो डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं, यानी जिस देश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ क्या करती हैं कंपनीज़, इंटरनेशनल हो जाती हैं, नई मार्केट सर्च करती हैं, किसी और देश में अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ। सो इंटरनेशनल बिजनेस से जो है हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये उन फर्म्स के लिए है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट कंडीशन ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो बाहर जाके अपना प्रोडक्ट बेचो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। ये क्या पॉइंट कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ द बिजनेस पॉलिसीज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो कुछ कंपनीज़ की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में ही होता है। ठीक है, उन्होंने सोचा ही होता है कि हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस हम इंटरनेशनल लेवल पर ही करेंगे। द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो। और ये विजन हमें आता कहाँ से है कि हमें इंटरनेशनल ही जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे ही अपना काम करना है, ये सोच कर के हमें ग्रो करना है, हमें और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनना है, हमें डाइवर्सिफाई करना है, हमें ज़्यादा एडवांटेज उठानी है इस इंटरनेशनलाइजेशन वाली चीज़ की। ठीक है, इससे वीडियो आपका ख़त्म हो गया।